We continue. Question number 6, 49y is 16x square equal to 784 and divide change in the y square upon 16 x square 49 equal to 1. क्लियर? ये क्वेश्चन पिछले वाले वीडियोज में हो गया है, बट बाकी वहाँ से ओवरलोड हो गई वीडियो. एंड देन फाइंड ए स्क्वायर इज गिवन 16, बी स्क्वायर इक्वल टू 49. तो सी स्क्वायर फाइंड किया तो अंडर रूट 65. ओके, सो ए इक्वल टू क्या होगा? ए स्क्वायर 16, तो ए इक्वल टू प्लस माइनस 4. तो एसेंट्रिसिटी ए क्या वर्टिसेस फाइंड करेंगे 0, प्लस वाई लाई ऑन वाई एक्सिस, लाई ऑन वाई एक्सिस. तो वाई एक्सिस पॉजिटिव है ना इसका, तो वाई एक्सिस पे ही लाई होगा. तो वाई एक्सिस तो वर्टिसेस भी हो, फोकस भी कहां पर होंगे? वाई एक्सिस. तो 0, प्लस माइनस अंडर सी, दैट इज अंडर 65. वर्टिसेस 0, प्लस माइनस 4. और सी इक्वल टू सॉरी एसेंट्रिसिटी सी इक्वल टू सी बाई ए. तो सी इज ऑलरेडी अंडर रूट 65 और a इक्वल टू 4. राइट? एसेंट्रिसिटी एंड लेंथ ऑफ लेटस रेक्टम रह गया. लेटस रेक्टम इक्वल टू 2b स्क्वायर बाई ए. 2b इक्वल टू b इज 49 मल्टीप्लाई 49 a इक्वल टू 4. 4 से ये डिवाइड कर दो 2, तो दिस इज 49 बाई 2. दिस इज लेंथ ऑफ लेटस रेक्टम. यही फाइंड करना है, लेंथ ऑफ लेटस रेक्टम, एसेंट्रिसिटी एंड दिस. ओके, कंप्लीट योर एक्सरसाइज. नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7 नंबर वर्टिसेस इज गिवन प्लस माइनस 2, 0 एंड 4c ऑल्सो. जैसे ही आपने एसेंट्रिसिटी किया था वैसे ही सेम एलिप्स वाली टाइप क्वेश्चन, प्लस माइनस 3, 0. तो 4c वर्टिसेस क्या होता है? प्लस माइनस a, 0 और 4c क्या होंगी आपकी? प्लस माइनस c, 0. तो a इक्वल टू क्या हो जाएगा? 2 एंड c इक्वल टू 3. तो देन फाइंड b. तो c स्क्वायर इक्वल टू a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर एंड c 3 स्क्वायर माइनस 2 स्क्वायर इक्वल टू b स्क्वायर एंड 9 minus 4 equal to c square, then 5 under root c equal to 5 equal to c. वो भी प्लस माइनस. राइट? तो c इक्वल टू दिस तो दे रखा है, 4c दे रखा है, तो अंडर c तो जरूरी नहीं ना. c इज ऑलरेडी गिवन, c इक्वल टू गिवन, तो b स्क्वायर सॉरी b आ जाएगा. तो b अंडर रूट 5, तो b स्क्वायर इक्वल टू क्या हो जाएगा? b स्क्वायर इक्वल टू 5. ओके, फाइंड क्या करना है? इक्वेशन ऑफ दिस. तो a इज गिवन, b आपने फाइंड कर लिया, तो इक्वेशन ऑफ हाइपरबोला. बोला कहां पर होगा? वर्टिसेस क्लियर कर रहा है ना, ऑन एक्स एक्सिस. ऑन एक्स एक्सिस ट्रांसवर्स एक्सिस क्या होगी आपकी? एक्स एक्सिस होगी. तो दिस इज एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इक्वल टू 1. एक्स स्क्वायर अपॉन ए इक्वल टू 2, this is 4 minus y square b square equal to 5 equal to 1 is the equation of ellipse. That your answer. And question number 10 11 4c plus minus 5, 0 and transverse axis आ गया ना यहाँ पर. देखो transverse axis length equal to 8. तो देखो क्या 4c का मतलब c इक्वल टू 5 हो गया. एंड ट्रांसवर्स एक्सिस होता है कि जिस पर है, तो x एक्सिस पर ही है ये ऐसे. तो दिस लेंथ इज ट्रांसवर्स एक्सिस 2a. तो ट्रांसवर्स एक्सिस फॉर्मूला क्या है? 2a इक्वल टू 8 देन a इक्वल टू 4. तो a इक्वल टू 4, c इक्वल टू 5, फाइंड्स b. तो c स्क्वायर इक्वल टू a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर. राइट? तो c दिस इक्वल टू 5 स्क्वायर, a equal to 4 square plus b square, then b square equal to 25 minus 16 equal to 9. हमने b square ही फाइंड करना है मुझे. ओके, सो देयर इक्वेशन ऑफ हाइपरबोला कहां पर होगा? एक्सिस क्लियर है आपका, एक्स एक्सिस. तो एक्स स्क्वायर अपॉन ए क्या है आपका? a इज 4 मीन 4 स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर अपॉन 9 इक्वल टू 1 और एक्स स्क्वायर अपॉन 16 माइनस वाई स्क्वायर अपॉन 9 इक्वल टू 1 विच इज द इक्वेशन ऑफ हाइपरबोला.
सेम क्वेश्चन नंबर 11 भी सेम, क्योंकि कंजुगेट एक्सिस दे रखा है. फोसी इज 0, ±13 एंड कंजुगेट एक्सिस लेंथ ऑफ कंजुगेट एक्सिस इज इक्वल टू 24. तो कंजुगेट एक्सिस का फॉर्मूला क्या था? बी. 2b इक्वल टू 24, देन b इक्वल टू 12. b क्लियर हो गया, तो ये फाइंड करना है फोसी. तो c कितना होगा? 30. तो फॉर्मूला क्या होगा फोसी का? 0, ±c लाई ऑन y एक्सिस. दिस इज y एक्सिस होगा. तो y एक्सिस होगा तो पहले हम c स्क्वायर इक्वल टू a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर यूज करेंगे. तो c इक्वल टू 13 स्क्वायर, a मुझे फाइंड करना है, देन b इक्वल टू 12 स्क्वायर. 169 माइनस 144 इक्वल टू a स्क्वायर, देन 25 इक्वल टू a स्क्वायर. 25, राइट. सो बस इक्वेशन ऑफ हाइपरबोला. कौन सा का? y एक्सिस पर y स्क्वायर अपॉन a स्क्वायर माइनस x स्क्वायर अपॉन b स्क्वायर इक्वल टू 1. सो y स्क्वायर अपॉन a स्क्वायर 25 माइनस x स्क्वायर अपॉन b स्क्वायर 12 स्क्वायर इक्वल टू 1. y स्क्वायर अपॉन 25 माइनस x स्क्वायर अपॉन 144 इक्वल टू 1. दिस इज द इक्वेशन ऑफ हाइपरबोला, राइट. एंड नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 14. वर्टिसिस v दे रखा है आपका ±7, यानी ऑन एक्स एक्सिस ही होगा. क्लियर हो गया. e इक्वल टू 4/3, राइट. तो आपका वर्टिसिस क्या होता है? a, 0 ±. तो दिस a इक्वल टू 7 एंड e होता है आपका c/a. तो e का फॉर्मूला लगा के आपको यानी वो तो e इक्वल टू c अपॉन a. तो दिस 4/3 इक्वल टू c अपॉन a इक्वल टू 7 मल्टीप्लाई 13 इक्वल टू c. c आ गया. c का फॉर्मूला c स्क्वायर इक्वल टू a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर. तो b स्क्वायर फाइंड करना है. तो c स्क्वायर 28 अपॉन 3 स्क्वायर माइनस a स्क्वायर, a इक्वल टू 7 स्क्वायर इक्वल टू b स्क्वायर. एलसीएम ले लो जी. 28 का मल्टीप्लाई कर लो, 7 स्क्वायर आएगा. 7 4 जा अपॉन 3 का स्क्वायर माइनस 7 स्क्वायर b स्क्वायर. ओके. तो 7 स्क्वायर कॉमन आ गया. ये आ जाएगा 4 स्क्वायर माइनस अपॉन 3 का मतलब 9 माइनस 1 b स्क्वायर. तो 7 स्क्वायर 4 स्क्वायर माइनस 9 अपॉन 9 b स्क्वायर. 7 स्क्वायर 16 माइनस 9 अपॉन 9. 16 माइनस 9 7. तो 7 क्यूब अपॉन 9 इक्वल टू b स्क्वायर. 7 क्यूब का क्या होगा? 343 अपॉन 9 इक्वल टू b स्क्वायर. ओके. तो इक्वेशन ऑफ हाइपरबोला. लाई ऑन एक्स एक्सिस, राइट. तो एक्स स्क्वायर अपॉन a स्क्वायर माइनस y स्क्वायर अपॉन b स्क्वायर इक्वल टू 1. एक्स स्क्वायर a क्या है आपका? a इज 7. तो 7 स्क्वायर मीन्स 49 स्क्वायर. y स्क्वायर अपॉन b क्या होगा? 343 अपॉन 9 इक्वल टू 1 क्रॉस. तो और एक्स स्क्वायर अपॉन 49 माइनस दिस 9 ऊपर आ जाएगा. y स्क्वायर अपॉन 343 इक्वल टू 1, विच इज द इक्वेशन ऑफ हाइपरबोला. ओके, बाई एसेंट्रिसिटी. नेक्स्ट और लास्ट क्वेश्चन नंबर 15. ओके, इंपॉर्टेंट चैप्टर है बेटा. 15 क्वेश्चन. और 15 क्वेश्चन में फोसी दे रखा है 0, प्लस माइनस √10 एंड पासिंग थ्रू. हर क्वेश्चन एक जरूर आता है. देखो पासिंग थ्रू ऐसे हर टॉपिक 4 टॉपिक्स में आपका आया ही है. 2, 3 इक्वेशन वहां पर बोला. तो इस क्लियर हो रहा है ऑन कहां पर है? ये y एक्सिस पर. y एक्सिस क्या हो जाएगा? ट्रांसवर्सल एक्सिस. तो ट्रांसवर्सल एक्सिस तो c इक्वल टू √10. ऐसे क्लियर हो गया. पासिंग थ्रू दिस, तो c इक्वल टू क्या होता है? c स्क्वायर इक्वल टू a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर. तो c का स्क्वायर कितना? 10 इक्वल टू a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर. इक्वेशन नंबर 1. अब इक्वेशन ऑफ हाइपरबोला
लिखते थे ना इक्वेशन ऑफ हाइपरबोला। कौन सी वाली इक्वेशन होगी? इक्वेशन ही वाई एक्सिस वाली, चूंकि वाई एक्सिस पर फोसी है तो वाई एक्सिस वाली तो वाई स्क्वायर पहले आएगा पॉजिटिव, ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इक्वल टू 1। अब पासिंग कहां से हो रहा है? पासिंग थ्रो 2,3, तो 2,3 से इक्वेशन रख दो, पुटिंग द वैल्यू ऑफ एक्स एंड वाई। तो 3 स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर माइनस 2 स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इक्वल टू 1। 3 का स्क्वायर कितना हो गया? 9, है ना? 9 बाई ए स्क्वायर माइनस 4 बाई बी स्क्वायर इक्वल टू 1। वाई 1 दे रही है, वाई 1 को सॉल्व कर लीजिए, किसी एक की भी वैल्यू निकालो, फाइंड आउट ए और बी, दैट इज ए स्क्वायर इक्वल टू 10 माइनस बी स्क्वायर, राइट, बाई 1। तो पुटिंग सब्स्टिट्यूशन मेथड बाई सब्स्टिट्यूशन, पुटिंग इन 2 में कर दो, तो 9 अपॉन ए स्क्वायर कितना आ गया आपका? 10 माइनस बी स्क्वायर माइनस 4 अपॉन बी स्क्वायर इक्वल टू 1। टेक कैल्शियम, तो बी स्क्वायर इंटू 10 माइनस बी स्क्वायर तो 9 बी स्क्वायर माइनस 4 दिस ब्रैकेट 10 माइनस बी स्क्वायर इक्वल टू 1। सॉल्व, 9 बी स्क्वायर माइनस 40 माइनस माइनस प्लस 4 बी स्क्वायर, और क्रॉस मल्टीप्लाई से इधर भी कर दो, 10 बी स्क्वायर माइनस प्लस माइनस बी रेस टू 4, इसको लेफ्ट ले लो, तो बी रेस टू 4 इधर आ गया, तो 9 एंड 4 13 माइनस 10 प्लस 3 बी स्क्वायर माइनस 40 दैट इज माइनस 40 इक्वल टू 0। फैक्टर करो फटाफट, 8 5 जा 8 माइनस 5 3, राइट, तो बी स्क्वायर प्लस 8 एंड बी स्क्वायर माइनस 5 इक्वल टू 0, तो बी स्क्वायर इक्वल टू माइनस 8 और बी स्क्वायर इक्वल टू 5। दिस इज नॉट वैलिड, है ना, दिस इज ए वेनिसेस, ओके, वेनिसेस मीन्स नेगेटिव वैल्यू, नॉट वी स्क्वायर थोड़ी होगी, एसेंट्रिसिटी भी थोड़ी बनानी है, एसेंट्रिसिटी नहीं बने, कॉम्प्लेक्स नहीं है, दिस इज ए कॉम्प्लेक्स फॉर्म और दिस बी स्क्वायर, तो वैलिड क्या होगा? वी स्क्वायर इक्वल टू 5, तो बी स्क्वायर 5 और ए ऑलरेडी फाइंड करना है मुझे, बाई 1, बाई 1 क्या है? 10 इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, तो 10 इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस 5 ट्रांसफर, 10 माइनस 5 इक्वल टू ए स्क्वायर, तो इक्वल टू ए स्क्वायर, राइट। तो इक्वेशन ऑफ हाइपरबोला किस पे होगा? एक्सिस देखो, फोसिस का है वाई एक्सिस, तो वाई एक्सिस पहले आएगा, वाई अपॉन ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इक्वल टू 1, पुटिंग वाई स्क्वायर इक्वल टू ए बाई 5 एक्स स्क्वायर बी ऑलरेडी 5 इक्वल टू 1, विच इज द इक्वेशन ऑफ hyperbola. Complete your exercise. If any doubt, you can ask to me. And this is all chapter also completed. Miscellaneous was sent by the assignment solution. Clear? Okay. Thank you. Complete your exercise.